पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिमना और डेनिस पॉइजन ने 1781 से 84 में यहाँ से इसके बारे में बताया था, 1781 से 1840 में बताया था, और इसके बारे में जो लिखित आया था इनका पेपर वो लेट आया था इसके बाद। तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है, अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दें तो वो हमारे पास यहाँ से पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दे उसके केस में पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो अगर x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, n इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, p 0 की ओर टेंड कर रहा है, देन n p लेमडा की ओर टेंड कर रहा है, तो x हमारे पास यहाँ से पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसके लिए f ऑफ x लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल आएगा, जहाँ x इक्वल्स टू 0 1 2 एंड देन सो ऑन है, और अदरवाइज हमारे पास वैल्यू आएगी 0। तो अगर सेंट्रल मोमेंट हम देखें, सेंट्रल मोमेंट में हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, मीन और वेरियांस दोनों हमारे पास यहाँ से इसके लिए लेमडा बनेंगे। μ1 और μ2 दोनों लेमडा आ गए, μ3 की वैल्यू भी लेमडा है, μ1 μ2 μ3 तीनों ही लेमडा है हमारे पास। μ4 की वैल्यू लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर है, लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर μ4 की वैल्यू। ये तो सेंट्रल मोमेंट्स है। उसके अलावा μ1 डैश की अगर बात करें वो लेमडा है, μ2 डैश की बात करें लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा है, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा आ गया, और μ3 डैश है लेमडा क्यू प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा है। तो μ1 μ2 μ3 तीनों लेमडा है, μ4 की वैल्यू लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर है। सिमिलरली μ1 डैश की वैल्यू लेमडा है, μ2 डैश की वैल्यू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा है, और μ3 डैश की वैल्यू लेमडा क्यू प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा है। और स्क्यूनेस है, बीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और अगर बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू देखें, बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही नहीं है, साथ ही बीटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा 1, 1 प्लस बीटा 1 भी है, बीटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा 1। और यहाँ से अगर μ4 और देख ले, μ4 है हमारे पास लेमडा की पावर 4 प्लस 6 लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, लेमडा की पावर 4 प्लस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा 6 लेमडा क्यू प्लस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा और है। बीटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस 1 है। बीटा 1 हमारे पास जो है वो इक्वल्स टू आ रहा है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यू विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। गामा 1 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 है हमारे पास, साथ इसको 1 अपॉन रूट ऑफ लेमडा लिखेंगे। गामा 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा हमारे पास, यहाँ से ये फंक्शन पॉजिटिव स्क्यूड है, जैसा कि हम देख सकते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड है हमारे पास। बीटा 2 की वैल्यू 1 अपॉन लेमडा प्लस 3 है, तो गामा 2 की वैल्यू बीटा 2 माइनस 3 आएगा, तो गामा 2 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमारे पास लेप्टोक्रिटिक है। यहाँ से पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो वक्र बनता है हमारे पास, एक तो लेप्टोक्रिटिक होता है, साथ ही पॉजिटिव स्क्यूड होता है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन की अगर बात करें तो बनेगा एक्सपोनेंशियल की पावर लेमडा इंटू एक्सपोनेंशियल टी माइनस 1, एक्सपोनेंशियल की पावर लेमडा इंटू एक्सपोनेंशियल टी माइनस 1 आएगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनेगा वो बनेगा एक्सपोनेंशियल की पावर लेमडा इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा टी बन जाएगा, सिर्फ टी नहीं होगा, यहाँ से आइटा टी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसके लिए CGF की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से इसका लॉग ले लेंगे अबाउट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बना है, तो ये आ जाएगा लेमडा इंटू एक्सपोनेंशियल t-1 आ गया। CGFs आर इक्वल इन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, CGF जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में। K1 की वैल्यू K2 के इक्वल अप टू लेमडा के इक्वल आएगी। रिकरेंस रिलेशन की अगर बात करें फॉर मोमेंट इन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिकरेंस रिलेशन जो होता है वो बनता है μr+1 विच इज इक्वल्स टू बनेगा लेमडा इंटू आर μr-1, लेमडा इंटू आर μr-1 बनेगा, प्लस μr का अवकलन करना है हमने लेमडा के सापेक्ष, लेमडा इंटू आर μr-1 प्लस μr का अवकलन विद रिस्पेक्ट टू लेमडा आ जाएगा। रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में रिकरेंस रिलेशन हमारे पास बन रहा है। P ऑफ x+1 की वैल्यू आएगी लेमडा अपॉन x+1 px आ जाएगी। P x+1 की वैल्यू आएगी लेमडा अपॉन x+1 px आ गई वैल्यू। x और y अगर हमारे पास यहाँ से इंडिपेंडेंट है, x अगर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर लेमडा 1 फॉलो कर रहा है और ये लेमडा 2 के एस्पेक्ट में कर रहा है, तो z आ जाएगा हमारे पास x+1 पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 के एस्पेक्ट में, और mzt हमारे पास बनेगा एक्सपोनेंशियल लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 आ जाएगा। अबाउट मीन ही हमारे पास अबाउट ओरिजिन रेस्पेक्ट में बनेगा एक्सपोनेंशियल लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू एक्सपोनेंशियल t-1 आ जाएगा। यहाँ से x1 माइनस x2 हमारे पास पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो नहीं करता। अगर x1 x2 पॉइजन्स वेरिएट है तो x1 माइनस x2 पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो नहीं करेगा। और अगर मीन हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस tx का जो मीन आएगा वो आएगा e की पावर माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस लेमडा इंटू e की पावर इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी आ जाएगा। मॉड जो बनेगा, मॉड का केस वही है, हम यहाँ से लेमडा अगर हमारे पास इंटीजर नहीं आया है, लेमडा जो आया है पैरामीटर हमारे पास बना है वो इंटीजर नहीं है, तो यहाँ से यूनिक बन जाएगा m के इक्वल, और अगर इंटीजर आ गया तो m और m-1 दोनों हमारे पास इसके मॉड बन जाएंगे। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन विद यूनिट मीन
मीन डेविएशन अबाउट मीन, यूनिट मीन के रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन अगर मीन के सापेक्ष देखें तो 2/e आएगा, अबाउट टी 2/e टाइम्स ऑफ SD, स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 टाइम आएगा। अगर MGF देखें अबाउट मीन, मीन के रेस्पेक्ट में हमारा MGF बनेगा e की पावर लैम्डा इंटू e की पावर -1 था, साथ ही -t और आएगा e की पावर t -1 -t आ जाएगा, e की पावर लैम्डा इंटू e की पावर t -1 -t आ गया है। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन बनेगा e की पावर लैम्डा इंटू s-1, e की पावर लैम्डा इंटू s-1 बन जाएगा हमारे पास। अगर नेक्स्ट हम देखें x हमारे पास अगर यहाँ से पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर लैम्डा 1 और ये पैरामीटर लैम्डा 2 के सापेक्ष कर रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं x + y = k की, ये बनेगा e की पावर -λ1 + λ2 इंटू λ1 + λ2 की पावर k/k फैक्टोरियल बन जाएगा, e की पावर -λ1 + λ2 इंटू λ1 + λ2 की होल पावर k/k फैक्टोरियल आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी x = y की देखें तो एक्सपोनेंशियल -λ1 + λ2 सम = 0 to इनफाइनाइट लैम्डा इंटू λ2 की पावर r/r फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर -λ1 + λ2 सम आएगा 0 to इनफाइनाइट लैम्डा इंटू λ2 की पावर r/r फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया। x और y अगर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं तो x/x + y बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, x और y अगर दोनों पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो x/x + y जो होंगे वो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। साथ ही यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट अगर मीन देखें तो वो आएगा हमारे पास 2n एक्सपोनेंशियल -λ की पावर n/n फैक्टोरियल 2n e की पावर